अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 करेंगे। एक्स की माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 15/2 और इक्वल टू 7/2x। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। क्योंकि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर ही कर रहे थे बच्चे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैंने आपको पहले बताया था कि हमने एक फार्मूला होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। उसमें हमारे पास दो वैल्यू दी गई होगी, एक ही होगी और दूसरी फार्मूले का 2 होगा। बी हमारे पास नहीं होगा, वो मैंने खुद से फाइंड करना है। यहां पर मैं सॉल्व तो कर सकता हूं क्योंकि यहां पर x का स्क्वायर है, तो मैं यहां से ही कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टार्ट कर सकता हूं। मुझे ना तो अब डिवाइड की जरूरत है, ठीक हो गया, और ना ही कुछ और करने की जरूरत। लेकिन यहां पर बाहर माइनस है, बाहर क्या आ गया है, माइनस। ये वाला माइनस मेरे लिए अब एक इशू क्रिएट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस नेगेटिव साइन को इस इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। जब ये इक्वल के दूसरी सीमत में गया तो ये क्या हो गया बच्चे, पॉजिटिव हो गया, एक्स की पावर 2। आगे आ गया बच्चे प्लस 7/2x और आगे आ गया बच्चे माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, बल्कि इसको रहने दो उधर ले जाने, क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड इधर होता है 15/2। क्योंकि मैं सिर्फ इसको उठा के इक्वल के दूसरी सीमा में लेकर गया तो ये इधर नेगेटिव, उधर जाकर ये किस चीज का हो गया, पॉजिटिव। तो इन दोनों को मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने बाद में लिख लिया। बात समझ आई बच्चों? इन दोनों को, ये वाली रकम मैं जब उधर इक्वल के साइड पे लेके गया तो उन दोनों को मैंने पहले लिख लिया और ये वैसे का वैसे पड़ा रहा। अब मेरे पास एलसीएम आएगा। एलसीएम मैंने तब लेना होता है अगर मुझे रिक्वायर्ड हो, फैक्टराइजेशन से करना हो, या मैंने एलसीएम के तरीके से करना हो, या कोई और मेथड। यहां पर मैंने करना क्या है, कंप्लीटिंग स्केल। तो मुझे एलसीएम की रिक्वायर्ड नहीं है। मैं क्या करूंगा, ए का स्केल लूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, ए का स्केल। तो ए का स्केल बच्चे क्या होता है, ये वाला एक्स का स्केल प्लस 2 कुलिये का, पहली रकम एक्स, दूसरी मैंने फाइंड करनी है, फिर दूसरी का स्केल बच्चे इज इक्वल टू 15/2 प्लस सेकंड का स्केल हो गया। ठीक हो गया बच्चों? अब क्या करेंगे हम, ये वाली रकम मैंने फाइंड करनी है। क्या करनी है, ये वाली रकम। अब वो है 7/2। क्या है, 7/2। मेरे पास 7/2 तो है नहीं बच्चे, मेरे पास तो है 2x। अब मैं बी में ऐसा क्या डिजिट लूं कि ये 7/2 आ जाए। बी में मैंने वो डिजिट फाइंड करना है जो 7/2 बनाए। तो मैं अब सोच रहा हूं बच्चों मैं क्या फाइंड करूं। तो बतलाओ आप में से कोई ऐसा बच्चा जैसा कि कोई सर पे कैप लेकर बैठा है, बोलने की कोशिश करता है लेकिन अटक जाता है। एक बच्चे ने कहा भाई सिर्फ 7 ही ले लें। तो ये तो 7 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 14 हो जाएगा। बाय में क्या लिया जाए बच्चे, तो वो 2, जब मैं 2 बाय में लेता हूं इस तरह, तो ये 2 से कट गया, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो ये 2 से मेरे पास फिर 7x बच गया। तो मुझे तो चाहिए 7/2x। वो किस तरह आएगा, दुरुस्त हुआ आंसर बच्चों 4 ले लिया जाएगा। 4 लेंगे तो अगर ये 2 कट भी गया तो मेरे पास रिमेनिंग में 7/2x आ जाएगा। बहुत अच्छा आंसर बच्चे, ये भी 7/4 और ये भी 7/4। आंसर अच्छा हुआ। बिला वजह बोलना या सर पे कैप लेकर बैठने से अच्छा है कि सवाल को समझ कर करें। ठीक हो गया, यहाँ नहीं करना चाहिए बच्चों। सवाल को समझो, गौर से करो। देखो नहीं समझ आ रहा, मैं आपको बतला रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंदर बकरी तरह मैं शुरू कर देते हैं। मैं नहीं करनी, ये वाली रकम मैंने बच्चे आप क्लोज कर देनी, क्योंकि ये है फार्मूला बच्चों। क्या है, फार्मूला। ये फर्स्ट और ये साइड, इसको मैंने क्लोज कर दिया। x प्लस 7/4 इसका क्या हो गया बच्चे, स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 4 का क्या होता है 16। इसका एलसीएम ले लो बच्चे, कितना हो गया 16। इसको इस पे डिवाइड किया कितना है। अब सारी उम्र तो बच्चों को एलसीएम लेना ही नहीं आता,
मैट्रिक में आया तो बड़ा शौक है जी, मैं 10वीं च हो गया, मैं एक बंदा पुलिस भर्ती होने का शौक होंगे, दूजा मैट्रिक पास करने का शौक होंगे, दो शौक बंदे मार देने। इन दोनों का एल्सियम लेना नहीं आता होता बच्चों को। इनको एल्सियम लेने के लिए, क्योंकि ये दोनों एक ही डिजिट पर डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने बड़ी रकम एल्सियम ले ली। अगर डिजिट डिफरेंट होते ना, यहां पर 3 होता तो मैं एल्सियम दूसरे तरीके से लेता, 1 by 1 करके। जहां दोनों बड़े डिजिट होते फिर भी मैं डिवाइड करता। यहां पर 48 होता तो एक टेबल 3 पे भी तकसीम हो रहा है, अब ये दोनों टेबल 2 पे ही तकसीम हो रहे हैं हर बार, तो इसलिए बड़ी रकम एल्सियम आ गई बच्चों। ठीक हो गया, तो 16 एल्सियम आ गया। इसको इस पे डिवाइड किया कितना, 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया बच्चे, 8 5 8 15 इतना मेरा टेबल अच्छा होता तो मैं 10th में होता बच्चों। इसको इस पे डिवाइड किया 49 हो गया, दोनों को ऐड किया 169 हो गया, बाय कितना हो गया 16 हो गया। अब ये है x प्लस बाय, ये है x प्लस 7/4, इस सारे का स्क्वायर है। अब इसका मैंने स्क्वायर को रेस करना है या कह ले खत्म करना है, पंजाबी कह रहे खत्म करना है। ठीक हो गया, उधर से रेस कह देंगे। तो अब हमने करना क्या, इसको रेस खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, जजर लूंगा, किस तरफ, दोनों तरफ लूंगा भाई। तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट, इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट लिखेंगे और उर्दू में जजर लेने से। ठीक हो गया, हम क्या लिखेंगे, x जमा 7/4 इस सारे का स्क्वायर, इसका जजर इज इक्वल टू 169/16 इसका भी जजर। ये इससे कट गया, ये क्या हो गया, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 13/4। इस 169 का होता है 13 स्क्वायर रूट। अगर आपको याद है तो अच्छी, नहीं तो फिर हम लोग अभी भी उन्हीं क्लासेज में पढ़ते हैं जिनमें पहले थे। x प्लस 7/4, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू आ गया बच्चे 13/4 कॉमा और दूसरी रकम अब मैं माइनस में लूंगा बच्चे, यही रकम ये हो जाएगा बच्चे x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस। ये एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, ये साइन शो करेगा कि हमने इसको एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव। और ये साइन किस वजह से आया, क्योंकि मैंने इसका जजर खत्म किया है। स्क्वायर रूट यानी कि जब भी जजर खत्म करते हैं तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं बच्चों। तो इसका प्लस और माइनस का साइन मैंने जजर को खत्म करके लगा दिया। अब मैंने इन दोनों को सेपरेट भी लिख दिया। अब मैं क्या करने लगा, ये देखो x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4 कॉमा उसको भी उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू माइनस 13/4 माइनस 7/4। सिंपल सी बात है, 4 एल्सियम आ गया, ये कट गया 13 माइनस 7 कॉमा x इज इक्वल टू 4 एल्सियम आ गया माइनस 13 और माइनस 7। ये कितना आ गया 6/4 और ये कितना आ गया बच्चे x इज इक्वल टू 20/4। ये माइनस का 4 1 जार 4 4 5 जार 10 और 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें 4 का टेबल भी नहीं आता है, उन्हें काटना भी नहीं आएगा कि 4 1 जार 4 और 4 5 जार 20 होता है, लेकिन वो 10th क्लास में बैठे होते हैं सर पे कैप लेकर। सिंपल सी बातें हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 है लेकिन उसका पार्ट हम क्या करेंगे अब 8 बच्चे। लास्ट टाइम जो मैंने जो पार्ट करवाया ना बच्चों, आपको जो 7 पार्ट, ये इंतहा का इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप इस पे निशान भी लगा लें और ये कई बार पेपर में आ भी चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 के ही। x की पावर 2 प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू माइनस 33/4। आपको पता है कि मैं थर्ड रकम को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाता हूं। कहां लेके जाता हूं, थर्ड रकम को बच्चे इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाता हूं और इन दोनों पे मैंने फार्मूला अप्लाई करना होता है। फार्मूला क्या होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहां से पहचानोगे, मुझे मिड में से। मिड में मेरे पास क्या दिया गया है
17x। इसका मतलब जो 70 के साथ साइन है वो पॉजिटिव है, जब साइन पॉजिटिव है तो फार्मूला भी पॉजिटिव हो गया। ठीक हो गया, फार्मूला में क्या हो गया, पॉजिटिव। अब मैंने जो फार्मूला लेना है वो पॉजिटिव होगा। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। पहली रकम ये है, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं, अब मुझे ना डिवाइड करने की जरूरत है ना कुछ और भी, सीधा फार्मूला अप्लाई करूंगा। यहां पर आप लिख भी सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे, हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे हम, ये देखो ए का स्क्वायर हो गया, मैंने आपको बताया प्लस 2 फार्मूले का लगाएंगे, पहली रकम ए ही लिखेंगे। अब यहां पर सेकंड रकम, फिर प्लस सेकंड रकम का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस सेकंड का ही स्क्वायर। अब 17x चाहिए मुझे, यहां पर मैं कौन सा डिजिट लाऊं कि मेरे पास 17x आए। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 17x में तो किसी और तरीके से नहीं ला सकता, समझ से बाहर है। किसी स्टूडेंट को कोई भी स्टूडेंट बतला सकता है कि मैं क्या डिजिट लेके आऊं। जी क्या बतलाए बच्चों, क्या आपने बतलाया? रॉन्ग है बच्चों, मैंने बताया है आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ 17x चाहिए। अगर मैं 17/2 ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया, मेरे पास 17x रिटर्न में आ गया। मुझे सिर्फ 17x चाहिए। अगर मैं 4 लेता हूं तो क्या होगा, 17x/2 बच जाएगा, वो हो जाएगा 17x/2। वो मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बस यही होगा बच्चे, 17/2 ये सारा फार्मूला क्लोज हो गया। हम इसे लिखेंगे x प्लस 17/2 इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा -33/4 प्लस ये हो जाएगा बच्चे 289/4 बच्चे। इसका एलसीएम क्या ले गए, 4 -33 प्लस 289। आप ये अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं सिंपल सी बात है 256/4 इज इक्वल टू, ये चीजें मुझे याद है इसलिए मैं आंखें बंद करके लिखता रहता हूँ। परेशान ना होना के बाद कैसे अकेले लगे रहते हैं, अलफ बे पे ते टे से अलफ बे, मुझे ये चीजें याद है। अगर मैंने एलसीएम लिया है तो एलसीएम 4 ही आना है। 4 से डिवाइड हो गया तो 33 बचे, 4 से डिवाइड हो गया तो 289। इसको मैंने इससे सब्ट्रैक्ट जब भी करूंगा, देखो 9 में से 3 6, 8 में से 3 5, 2 वैसे का वैसे। अब मैंने स्क्वायर और बोथ साइड कर लेना है, x प्लस 17x/2 इस सारे का स्क्वायर इस रूट ले लिया बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 256/4 इस सारे का स्क्वायर रूट। ये इससे कट गया, ये क्या हो गया, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/4। ये स्टूडेंटों को स्क्वायर रूट ही नहीं याद होता ये, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे जो अच्छे और ज़हीन हो उन्हें 7th क्लास से ये चीजें आनी चाहिए। ठीक हो गया, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है ना बच्चों, तो सीधा सीधा लिखना हमें आना चाहिए। अब इसको अब अक्सर बच्चों को तो 256 का स्क्वायर ही नहीं आता, अब वो शुरू हो जाते हैं जी दो पता नहीं कितना जाना। इस तरह नहीं, हमें सिर्फ स्क्वायर रूट याद करने चाहिए। और स्क्वायर मैंने आपको हर बार बतलाया है, 10 बार बल्कि 20 बार, कि स्क्वायर बोलते हैं उसको जिसमें दो एक जैसे डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर, यानी कि 16 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो यही रकम आएगी। स्क्वायर उसी को बोलते हैं जो एक जैसे डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर आए बच्चे। अब इसका 256 का स्क्वायर रूट यही आएगा। मैंने जो 16 लिया है, ये दो एक जैसे डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाला डिजिट आ जाएगा मेरे पास बच्चे। अब सेम फंक्शन वही जो पीछे किया था, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बच्चे। ये है x प्लस 17/2 और इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 16/2। मार्कर मेरा साथ नहीं दे रहा और ऊपर से ये बच्चे में कॉमा, ये हो जाएगा x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2 हो जाएगा। एक तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया और एक तरफ मैंने नेगेटिव ले लिया। ठीक हो गया बच्चे। x इज इक्वल टू के दूसरी सीमा में लेके जाऊंगा बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/2 माइनस 17/2 कॉमा x इज इक्वल टू माइनस 16/2 माइनस 17/2। ठीक हो गया। x इज इक्वल टू माइनस 17/2
और इन दोनों का एलसीएम आ गया बच्चे, फिर से वही बात है, 2 एलसीएम आ गया 16 माइनस 17 कॉमा x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया माइनस 16 और माइनस 17, और ये क्या हो जाएगा 1/2, वो नेगेटिव होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस 33/2। दोनों के साथ नेगेटिव साइन आया है। अच्छा आंसर लग रहा है मुझे, तो आगे पर खुदा जाने कैसा है, लेकिन फिलहाल अच्छा नजर आ रहा है। क्योंकि बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव की अलामत आएगी यहाँ पर, और वो ऑलरेडी दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन एडेड का ही रहता है, इसलिए वो मैंने एडेड का ही साइन रखा, और दोनों को ऐड करने पर यही आंसर आएगा बच्चों। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 की जानब। पार्ट नंबर जो 9 है बच्चे, बहुत ही अच्छा पार्ट है। 9th और जो 10th दोनों पार्ट ही बहुत अच्छे हैं और इंतहा के फेमस पार्ट है। आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख सकते हैं बच्चे, और अक्सर ये आ भी चुके हैं क्वेश्चन में। बाय में कौन सी रकम है जी, 3x प्लस 1, तो एल्सियम क्या आ गया, यही रकम आ गई एल्सियम 3x प्लस 1। अब मैं इसको क्या करूंगा बच्चे, सबसे डिवाइड नहीं मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे। डिवाइड वाला मेथड तो बचपन में हम करते थे, ठीक हो गया। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है बच्चे, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई यानी कि अब रिसेंटली मैंने आपको पिछली बार बताया, हम एल्सियम के तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, और मल्टीप्लीकेशन से। अब मैंने आपको पहले भी एल्सियम से करवाया सारे सवाल, तो ये भी एल्सियम से ही करवाऊंगा बच्चों, ठीक हो गया। अब मैंने एल्सियम से करवाऊंगा तो ये क्या हो गया, सबको मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस प्लस 1, ये मैंने पहले डिजिट को मल्टीप्लाई किया, आगे माइनस की अलामत बचे 3x प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 3x प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 3x का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1। अच्छा सवाल है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहां पर रहेगा मेरे पास 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और माइनस यहाँ पर बचा 8 और इसी आ गया इधर बचा बच्चे 3x की पावर 2 प्लस 5। पिछले जो सवाल थे उनमें सीधी सीधी इक्वेशन दी जाती थी, अगर 7 को डिजिट होता था तो हम डिवाइड कर देते थे, ठीक हो गया। अगर नहीं होता तो हम सीधा कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ चल पड़ते थे। लेकिन अब इन सवालों में थोड़ा सा लेंथी कर दिया हुआ है कि एल्सियम लो, एल्सियम के बाद उसकी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन के बाद हमने वो मेथड करना है। अब हम इससे 4 को अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लगा, 4 3 12x प्लस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5। इनको मैं आगे लेके जा सकता हूं, लेकिन 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5, ये इक्वल के दूसरी मत में जाएंगे, 3x का स्क्वायर सबसे पहले लिखा जाएगा, जब ये इक्वल के दूसरी सीमत में जाएगा तो ये माइनस 12x हो जाएगा और प्लस 5 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखो ये इक्वल के उस सीमत में ले गया मैं बच्चे, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 9। 3 देखो 3, अब ये डिजिट आ गया, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ x का स्क्वायर चाहिए था, या अगर यहाँ पर 9 होता तो मेरे लिए सिंपल था, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता, तो मैं इस तरह लिख सकता था 3x का स्क्वायर। लेकिन अब क्योंकि ये ऑलरेडी 3 है तो मुझे इसे खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक हो गया। मैं क्या करूंगा, 3x की पावर 2 बाय 3 करूंगा, माइनस 12x बाय 3 करूंगा, 9 बाय 3 करूंगा, ये 3 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, मेरे पास क्या बचा x की पावर 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 3। मेरा जो मार्कर है वो बोला अच्छा मेरा साथ दे रहा है, बहरहाल कोशिश करते हैं। अब ये आगे लेके चलते हैं बच्चे, x की पावर 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 है बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, पहली रकम में
दूसरी मुझे रिक्वायर्ड 2 है, बात करता हूँ, बस 2 2 4 हो गया। बड़ा सिंपल सा मेथड था, समझ आई? मुझे 4 चाहिए था ना, तो 4 मेरे पास आ गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेते जाओ बच्चे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, आगे इक्वल है, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 3 और प्लस 2, इसका स्क्वायर है, इसके साथ भी नेगेटिव और इसके साथ भी नेगेटिव है, क्योंकि 9 को इक्वल के दूसरी सीमत में लेकर गया हूं बच्चे। यहां से यहां तक का फार्मूला बंद हो जाएगा और इसे लिखा जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2, सॉरी x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा -3 और प्लस 4 बच्चे। ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आएगा बच्चे। इसका मत मीन्स कि हम लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और प्लस 2 और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये सवाल, ये वाले जो 10th क्लास के सवाल है, ये मुझे उंगलियों पे याद है, इसलिए मैं आंखें बंद करके रकमों को लिखता जाता हूं बच्चे। बात समझ आई? ये ना पूछो, आप मुझसे पूछो, मैं आपको बतला रहा हूँ बड़ी तसल्ली से। लेकिन ये जो चीजें स्क्वायर खोलना या इक्वल के या एडिशन करना है, ये हर स्टूडेंट कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप जब मैथ कर रहे हो तो फोकस सारा इधर रखें, अपना फोकस ना चेंज करें। अगर आप फोकस चेंज करेंगे तो सारा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे बच्चे। ठीक हो गया? इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, वो इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर ना समझ आए वो मुझसे राब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।